तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बिहार में इस समय कई सारे मामले ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे कि उसमें से एक है सीटेट का मामला। हालांकि इससे पहले जो है वो 90 से कम वालों को लेकर के कई सारी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आ चुकी हैं, लेकिन अभी कई सारा मैटर एक आया है जो कि बिहार की महिलाओं के लिए है, जो कि ये अदर स्टेट का मैटर ही नहीं है। ये है बिहार की महिलाओं के लिए, जिसमें 82 नंबर चाहिए या 83 पूरा प्रूफ। ये जो मैटर है इसमें 82 चाहिए या 83, देखिए 82 नंबर वालों को थोड़ा सा बिहार सरकार रोक रही है अभी की स्थिति के अनुसार। कहीं कहीं पर ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है गाइज, और ये सही अपडेट है क्योंकि जो है जैसी कोई अफवाह फैलाई नहीं जा रही है, सत्य है। लेकिन दिक्कत ये हुई कहाँ से, देखिए अगर आप जो है 55% निकालेंगे तो वो 82.5 नंबर आ रहा है, यानी कि 82.5 नंबर आ रहा है। लेकिन अब जो एनसीटी का रूल है, एनसीटी के रूल में ये नहीं लिखा गया है कि 55% से ज़्यादा अंक चाहिए। उसने बोला कि 55%, यदि आपके 55% अंक हो रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। अब सीटेट क्या है, सीटेट स्वयं एक इतनी बड़ी संस्था जो कि केंद्रीय मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वो 82 पर कैंडिडेट को पास क्वालिफाइड लिख करके सर्टिफिकेट में आता है 82 नंबर पर, ठीक है। बिहार राज्य सरकार के जो यहाँ पर जो राज्य सरकार का बोर्ड होता है या सीआरटी होती है, वो वहाँ पर उन लोगों के पास जैसे जो सीबीएसई है उसकी चीज़ों को यहाँ पर मान नहीं रहे हैं। वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि देखिए 55% 82.5 नंबर होगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन जो पूरी तरीके से निराधार है। इसलिए इस मैटर पर आने वाले समय में 100% कैंडिडेट की काउंसलिंग करवा करके उनको ज्वाइन कराया जाएगा। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं 82 नंबर पर, क्योंकि देखिए 82 नंबर का जो मैटर है ये पूरी तरीके से इनलीगल है। इस मैटर पर अगर आवाज उठाई जाएगी तो सरकार इस पर झुक जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पूरे मतलब पूरे भारत में कहीं भी अगर कहीं भी पात्रता परीक्षा होती है तो वहां पर जो आरक्षित वर्ग हैं उनको आप यहां पर 55% पर 82 नंबर पर ही क्वालिफाई लिख करके दे रहे हैं। और बिहार पात्रता परीक्षा यानी कि बीटेड जब हुआ था तो उस समय जो कैंडिडेट फॉर्म भरे थे उनका भी 82 नंबर पर क्वालिफाई लिख के आया है। तो कैंडिडेट अगर यहां पर 82 नंबर पर पास है तो किस अनुसार आप उनको बाहर करेंगे, ये चीजें देखने वाली होंगी। और यहां पर बाहर नहीं किया जाएगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। अगर ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हुआ तो कोर्ट में पहुंचेगा, और कोर्ट में पहुंचने के बाद यहां पर राज्य सरकार हारेगी, क्योंकि राज्य सरकार को ये चीजें माननी पड़ेंगी कि 82 नंबर ही क्वालिफाई है। क्योंकि अगर आप 83 पकड़ेंगे, 83 नंबर पकड़ रहे हैं, तो किस अनुसार आपके 82.5 से ज्यादा हो रहा है, और 82 नंबर कहां मिलता है। मतलब अगर 82.5 नंबर की बात की गई है तो 82.5 नंबर तो मिलेगा नहीं। 83 नंबर 55% से ज्यादा हो रहा है तो 55% एग्जैक्ट 82 नंबर होगा। ये चीजें एनसीटी ने पहले ही स्पष्ट कर दी है, और सीबीएसई भी इसी चीज को फॉलो करता है। और भविष्य में राज्य सरकार भी एनसीईआरटी और सीबीएसई और एनसीटी के रूल को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मानक इस समवर्ती सूची का विषय शिक्षा है, लेकिन उस शिक्षा में कौन सी चीजें कितने पे इजिबल है, कितने पे पात्र हैं, ये चीजें केंद्र सरकार की एनसीटी द्वारा गाइडलाइन में बनाई जाएंगी, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगी। आप लोग इस चीज पर परेशान ना होइए, ये मैटर ज्यादा परेशान नहीं करेगा, आप लोगों को 100% ज्वाइनिंग मिलेगा। और कहीं कहीं पर ही, मतलब पूरे बिहार में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ ही जिलों में है। तो बाकी अगर ऐसे कोई कैंडिडेट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब बात करते हैं बिहार सीटेट 90 से कम अंक को लेकर के। देखिए इस मैटर पर हमने बहुत सारी वीडियो बना दी। पहले तो बात करते हैं स्टेट वालों को। तो देखिए स्टेट के कैंडिडेट जो कि उत्तर प्रदेश या कहीं के भी हैं, अगर उनकी मार्कशीट पे क्वालिफाइड लिखा है जनरल कैटेगरी में, तो उनकी मार्कशीट 100% वैलिड की जाएगी। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 2024 में जो एग्जाम स्टेट का हुआ था उसमें जो कैंडिडेट फीमेल थी वो 75 नंबर के कम उनको फेल किया गया था, मतलब मार्कशीट पर फेल आया। लेकिन 2023 या 22 में जो स्टेट हुआ है इसके विगत वर्षों में, वो जब हुआ था तो उस समय जो परीक्षा मापदंड था उसके अनुसार 75 के कम वाले कैंडिडेट को क्वालिफाइड लिखा था। यद्यपि ये जानते हुए कि विभाग को ये सारी चीजें पता थी कि राज्य सरकार जब फॉर्म भर रहा था कैंडिडेट, तो उसने अदर स्टेट करके फीमेल या मेल जो भी है वो अपने कोटा में डाला था फॉर्म। तो उस अनुसार किस हिसाब से आपने उसको पास किया, पहली बात। क्योंकि देखिए स्टेट का मैटर सीटेट से भिन्न है, इसलिए आप यहाँ पर स्टेट वाले कैंडिडेट जो 75 के नीचे हैं यानी कि क्वालिफाई है, सीधी बात 75 के नीचे वाली बातें नहीं है, यानी कि क्वालिफाई है। यद्यपि आप क्वालिफाई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें राज्य सरकार स्वयं फंस रही। मैं बार बार ये चीजें स्पष्ट कर दे रहा हूं। हालांकि 2024 में 75 से कम वालों को पास नहीं किया गया है, राज्य सरकार ने इस चीज को एक्टिवेट किया। और जो स्टेट का रूल होता है, स्टेट का रूल और रेगुलेशन सारा राज्य सरकार बनाती है, और वही राज्य सरकार ने आपको पास करके दिया है। आपके जनरल कैटेगरी में तो आपको फेल कभी नहीं करेगी, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं तो मामला ये कोर्ट जाएगा और राज्य सरकार पूरी तरीके से फंसेगी, इसलिए स्टेट के कैंडिडेट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेट के कैंडिडेट बहुत सारे हैं और वो जॉब भी करना, उनको बाहर नहीं किया गया गाइज।
तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सीटेट 90 से कम को लेकर के। देखिए सीटेट 90 से कम ये मैटर बहुत ज़्यादा मतलब पेचीदा हो गया है। अगर आप बात करेंगे तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है इस पे अक्टूबर के महीने में जो है माननीय पटना हाई कोर्ट ने एक स्टे लगाया था कि कैंडिडेट जो जॉब में है उनको जॉब में रखिए, जो जॉब से बाहर जा चुके हैं उनको बाहर रखिए तब तक जब तक ये मैटर चलता है। उसके बाद भी किसी डिस्ट्रिक्ट से टर्मिनेट किया गया, यानी कि स्टे के बाद भी जो है यहाँ पर डीईओ ने टर्मिनेट किया। इसका सबसे बड़ी कमी देखिए सीटेट के 90 से कम के मैटर में इतनी ज़्यादा क्योंकि देखिए इसमें कैंडिडेट जो है वो थोड़े से एक्टिव नहीं है, इसमें जो दलाल लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये केस जो है वो, अगर आप इस मैटर पर पटना हाई कोर्ट में बात करेंगे तो शशि भूषण एक वकील हैं, बहुत ही ठीक ठाक वकील हैं, तो वहाँ पर वो जो है यहाँ पर उनके अंडर में कई सारे केस, अगर आप उनसे बात करेंगे तो खुद आपको बता देंगे कि कितने सारे केस हैं और कितनी अच्छी तरीके से कैंडिडेट इस पे एक्टिव ही नहीं है। मतलब वकील अकेले क्या करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई सारे ग्रुप्स में पैसे डिवाइड है और ग्रुप का पैसा वकील के साथ पास पूरा पहुंचता ही नहीं है, तो वहां पर सारी चीजें जो ये बीच में ही मैटर फंस जा रहा है। और मैं पहले बता दे रहा हूं कि राज्य सरकार इस मामले पर जो है पटना हाई कोर्ट से नहीं मान रही है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, जब ये मैटर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में न पहुंचा है और लाखों रुपए कैंडिडेट जो है पटना हाईकोर्ट में खर्च कर चुके हैं, यद्यपि उन्हें कोई मतलब जो है फायदा नहीं हो रहा है। और इसमें जो मेन बात है वो कैंडिडेट इकट्ठा हो, क्योंकि देखिए वकील शशि भूषण भी बहुत अच्छे वकील हैं, अगर उनका आप देखेंगे तो वरिष्ठ जो है एडवोकेट है और अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जितनी भी चीजें हैं दलालों के माध्यम से बीच ग्रुप में ही खत्म कर दी जाती हैं। ठीक है, अगर आप वहां पर ग्रुप में आपसे पैसे की डिमांड किया जाएगा लेकिन पैसा वहां तक पहुंचता ही नहीं है, ये चीजें मैं आपसे बार बार स्पष्ट कर चुका हूं। हालांकि आप लोग ये मामला जब तक सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाएंगे तब तक आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। और ये मामला सुनने में कई जगह से भी आ रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है, हालांकि मेरे पास अभी तक इसके बारे में कोई एग्जैक्ट नोटिस नहीं है कि या फिर कोई केस नंबर, ऐसी कुछ चीजें नहीं है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो कैंडिडेट यहां पर 100% जीत की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये मामला नोटिफिकेशन के आधार पर होगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट हमेशा किसी चीज की वरीयता नोटिफिकेशन के अनुसार ही देती है, और अगर नोटिफिकेशन को वैलिड माना गया तो कैंडिडेट किसी भी तरीके से बच जाएंगे और यहां पर राज्य सरकार को झुकना पड़ेगा। चीजें अस्पष्ट इतना जल्दी है कि आप कैंडिडेट स्वयं इस मैटर को आके लड़े तभी कुछ हो सकता है। अगर आप किसी ग्रुप के मैनेजर, ग्रुप एडमिन या किसी के भरोसे आप पैसा दे रहे हैं और वो पैसा कहां जा रहा है उसका किसी के पास कोई डिटेल नहीं रहता है, इसलिए आप ऐसी केस में बिना मतलब का पैसा झोंक करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सीटेट के जितने कैंडिडेट हैं यद्यप वो अपनी नौकरी चाहते हैं तो भाई वो अपना इकट्ठा होकर के, कैंडिडेट स्वयं इकट्ठा होकर के अपनी पेशी देखें और अच्छे से वकील के पास जाकर के बात करें, मतलब चाहे जिस वकील को करें, लेकिन वहां पर क्योंकि इनके पास फैक्ट है, नोटिफिकेशन का फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है, आरक्षण का मैटर यहां पर नहीं होता है। मैं मानता हूं सारी चीजें गलती जो है सिस्टम से हुई है और सिस्टम की गलती छात्र नहीं भोगेंगे, इसलिए यहां पर देखिए मैं इसमें ज्यादा 3-5 वाली बातें नहीं है, आप लोग स्वयं मिलकर के इन सभी चीजों को आगे बढ़ाइए और जो कैंडिडेट परेशान है वो अपना एक नॉर्मली ग्रुप बना सकते हैं और वो केवल और केवल कैंडिडेट उसमें स्वयं, यानी कि अगर आप मान लीजिए 20 लोग हैं तो 20 लोग स्वयं जाकर के उन सभी चीजों पर बात करिए, ये नहीं कि किसी एक को पैसा देकर के सारी चीजों के ऊपर जो है छोड़ दिया जाए। इससे आपका बिचौलिया, जब आपका कोई काम बिचौलिया करवाएगा तो आप उसको बेकार ही समझिएगा 100% श्योरिटी के साथ। ठीक है, रही बात सीटेट का, तो ये मैटर पटना हाईकोर्ट में 20 केस पेंडिंग में है इस समय केवल सीटेट के मैटर को लेकर के। ठीक है, इसलिए केस के बारे में कुछ अपडेट बताना बहुत बड़ी बात होगी, कोई केस पर सुनवाई होती ही नहीं है, फाइल जैसी आती है तुरंत बदल दी जाती है गाइज, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है पटना हाईकोर्ट में पैसा फूकने पर। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो इस मैटर को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए और 100% आप लोगों को जीत मिलने की संभावना बनेगी, लेकिन पटना हाईकोर्ट के चक्कर में रहेंगे तो आपकी पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है। यद्यप देखिए यहाँ पर TRE 1 के कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के साइन भी रिजेक्ट नहीं किया गया है, 2 के कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया भाई? अगर उस समय आप गलत थे तो आप मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस अनुसार किए? मेरी पढ़ाई उतना खराब हुई है, मतलब ऐसा कैंडिडेट वहां पर कई सारे ऐसे हैं जो कि हमारे मानव अधिकार के खिलाफ हैं। हालांकि संविधान की भी चीजें हैं, जब आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां सुप्रीम कोर्ट सभी चीजों पर विगतवार चर्चा करता है। अब पटना हाईकोर्ट में आपकी डेट ही नहीं लग रही है, सुप्रीम कोर्ट में इतनी बार में कितनी डेटें लग गई होती। मैं जब से इस मैटर पर वीडियो बना रहा हूं सभी लोगों को एक ही बता रहा हूं कि कैंडिडेट स्वयं आकर लड़ाई लड़े तभी मैट्रिक जो ये मैटर क्लियर हो पाएगा, लेकिन नहीं, कैंडिडेट तो ग्रुप में पैसा दे रहे हैं, इसलिए आप अपना पैसा देते रहिए। जो अपडेट है हम आपको यही सब बता दे रहे हैं। अगर आपको इस लड़ाई को जीतना है तो मतलब जो चीजें सत्य हैं उसको सामने लाना है, और अगर कुछ आप लोग यहाँ पर फायदा चाहते हैं तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहीं से भी आपका कुछ होने वाला है, नहीं तो कोई विकल्प आपके पास नहीं बचाएगा। ये फाइनली अपडेट थी, अगर जैसे कि कोई चीजें इसमें अपडेट होती हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे गाइज। रही बात एस्टेट की, एस्टेट के कैंडिडेट को डरने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।